नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आजकल आईपीएल का दौर चल रहा है और भारत के अलग अलग कोनों में मैच हो रहे हैं। आईपीएल की सफलता का कारण भारत के स्टेडियम भी है, जहां होने वाले मैचों में दर्शक खींचे चले आते हैं। वर्तमान में आपको लगभग हर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा, जिसकी मुख्य वजह है भारत के लोगों का क्रिकेट के प्रति दीवानापन है। आज हम आपको नई क्रिकेट स्टेडियम से जुड़े रोचक तथ्य आपके सामने पेश कर रहे हैं। भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम बॉम्बे जिमखाना, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया, उसका नाम बॉम्बे जिमखाना स्टेडियम है, जिसका निर्माण 1875 में हुआ था। इस मैदान 15 दिसंबर 1933 को भारत में खेला जाने पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया, जिसके बाद यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुआ। भारत में खेले जाने वाले मैचों में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में हुए हैं, जहां अब तक 40 टेस्ट मैच, 29 एक दिवसीय और 6 T20 मैच खेले जा चुके हैं। इस मैदान का निर्माण 1864 में हुआ था, लेकिन पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इस मैदान पर 5 जनवरी 1934 को खेला गया। उस लिहाज से ये भारत का सबसे पुराना ऐसा स्टेडियम है जहां आज भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं। इस मैदान को 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता के साथ बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में सुविधाओं के चलते इसकी क्षमता घटकर 66,000 हो चुकी है। ईडन गार्डन के बाद दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय मैदान है, जहां आज भी मैच होते हैं। इस मैदान का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस मैदान पर भारतीय टीम पिछले 28 सालों से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा और पिछले 10 वर्षों से एक भी एक दिवसीय मैच नहीं हारा। ये वही मैदान है जहां अनिल कुंबले ने एक इनिंग में 10 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया था। चेन्नई का एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम भी भारत के सबसे पुराने स्टेडियम में से एक है, जहां पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 10 फरवरी 1934 को हुआ था। ये वही मैदान है जहां भारतीय टीम ने 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। इस मैदान पर एक और ऐसी घटना है जिसके लिए याद रखा जाता है। इस मैदान पर टेस्ट इतिहास में टाई हुए 2 टेस्ट मैचों में दूसरा टाई मैच इसी मैदान पर हुआ, जब 1986 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ था। इसी मैदान पर रणजी ट्रॉफी का पहला मैच भी हुआ था। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम है जहां समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और एक दिवसीय मैच होते रहते हैं। इसी मैदान पर भारतीय टीम ने अपना 500वां टेस्ट खेला था। इस मैदान का नाम ब्रिटिश महिला मेडन ग्रीन के नाम रखा गया था। इस स्टेडियम का निर्माण 1945 में हुआ और 1952 में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्नाटक का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जो बेंगलुरु में स्थित है। ये स्टेडियम भारत के सबसे लोकप्रिय स्टेडियम में से एक है, जहां अब तक 22 टेस्ट मैच, 24 एक दिवसीय मैच और 5 T20 खेले जा चुके हैं। इस मैदान में 38,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। इस मैदान का नाम शुरुआत में KSCA स्टेडियम था, जो बाद में BCCI के तत्कालीन अध्यक्ष एम. चिन्नास्वामी के नाम पर रखा गया। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम भी भारत के मशहूर क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। ये इसलिए भी ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड है और इसी मैदान पर उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का अंतिम एक दिवसीय मैच खेला था। इस मैदान पर पहला मैच 23 जनवरी 1975 को खेला गया था। इस मैदान में दर्शकों की बैठने की क्षमता 33,108 है। यह मैदान आईपीएल की मुंबई इंडियन टीम का होम ग्राउंड भी है। HPCA स्टेडियम हिमाचल प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जो धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में बना हुआ है। धर्मशाला पूरे विश्व में दलाई लामा का घर के नाम से मशहूर है, जहां से तिब्बत की सरकार चलती है। ये मैदान हिमालय की वादियों में समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो विश्व के सबसे ऊंचे स्टेडियम से एक है।
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इस बिंद्रा स्टेडियम पंजाब का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय स्टेडियम है, जो मोहाली स्टेडियम के नाम से ज्यादा प्रचलित है। इस मैदान पर अब तक 13 टेस्ट, 23 एक दिवसीय और 4 T20 मैच खेले जा चुके हैं। इस मैदान में दर्शकों की बैठने की संख्या 26,000 है। ये स्टेडियम IPL में खेल रही किंग्स पंजाब टीम का होम ग्राउंड भी है। राजस्थान में 2 क्रिकेट स्टेडियम है जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। पहला जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम है, जिसे जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1969 में बनवाया था। इस मैदान पे 2 अक्टूबर 1983 को पहला मैच हुआ था तथा अब तक कुल 1 टेस्ट और 19 एक दिवसीय मैच इस मैदान पर खेले जा चुके हैं। इस मैदान में दर्शकों की बैठने की संख्या 23,000 है। राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान जोधपुर का बरकतुल्ला स्टेडियम है, जहां अब तक केवल 2 एक दिवसीय मैच हुए हैं। इसी मैदान पर सचिन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी पहला 1 दिवसीय शतक लगाया था। फटोरडा स्टेडियम गोवा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जहां क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेले जाते हैं। इस मैदान पर अब तक 7 एक दिवसीय मैच हो चुके हैं। यह मैदान भारत के दूसरे मैदानों के बजाय थोड़ा छोटा है, जहां 19,000 दर्शकों की बैठने की जगह है। मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें से एक ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम है, जहां अब तक 10 एक दिवसीय मैच हो चुके हैं। ये वही मैदान है जहां 1 दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिसके कारण इसके एक पवेलियन का नाम सचिन के नाम से है। दूसरा स्टेडियम इंदौर का नेहरू स्टेडियम है, जहां 9 एक दिवसीय मैच हो चुके हैं। भारत के पूर्वी राज्यों में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नेहरू स्टेडियम है। यहाँ अब 14 एक दिवसीय मैच हो चुके हैं। इस मैदान का निर्माण 1964 में हुआ था, लेकिन पहला 1 दिवसीय मैच 1983 में खेला गया था। केरल में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। पहला कोची का प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जो भारत के सबसे बड़े स्टेडियम में से है, जहां 75,000 दर्शकों की बैठने की संख्या है। इस आधार पर यह विश्व का चौथा बड़ा स्टेडियम है। इस मैदान पर अब तक 9 एक दिवसीय मैच हो चुके हैं। केरल का दूसरा स्टेडियम तिरुवनंतपुरम का यूनिवर्सिटी स्टेडियम है, जहां अब तक केवल 2 एक दिवसीय मैच हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में है, जहां कुल 7 क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद गुजरात में 6, उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश में 3, पंजाब में 3, झारखंड में 2, तमिलनाडु में 2 व अन्य राज्यों में 1 है। भारत में 6 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जिनका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर नेहरू स्टेडियम रखा गया है।